ठीक है, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडेज आवर टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग्स, ठीक है, एंड द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो फर्स्ट वन इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर द मोटिवेशन। Motivation is a very important factor for success of an organization. Motivated employees work hard in the workplace to achieve the goals and objectives of the organization. So those organizations are blessed which have motivated employees. People think that pay is the only motivational tool that affect the performance of an employee, but there are many factors that the motivate employee. Each factor depends upon the individual need. There are some factors which affect the motivation that are as given below. ठीक है, तो इसमें क्या है, जो पीपल्स हम कहते हैं पे से सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है, मोटिवेट हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। तो कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो मोटिवेशन पे इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस करने लगेंगे, क्या क्या और डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज कहता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस, कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी होंगी। इन्वायरमेंटल कंडीशंस अफेक्ट द एम्प्लॉयज मोटिवेशन। दिस इंक्लूड्स टेम्परेचर, लाइटनिंग, क्लीननेस, वेंटिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। Good environmental conditions motivate employees and promote the efficiency. Organization that invest in these factors are getting motivated employees. तो कहता है सिर्फ जो मोटिवेशन हमें वेजेस से नहीं मिल रहा कि हमने उसे वेजेस दे दिए। कहता है जो इन्वायरमेंट कंडीशन, जो इंडस्ट्री का जो फर्म का होगा, उसमें अगर हम ये चीजें भी कंसीडर करेंगे, जो लाइटनिंग है, में जो हम काम कर रहे हैं प्रॉपर लाइटनिंग है, कहता वहां जो प्रॉपर टेम्परेचर है, कहता वहां क्लीननेस, साफ सफाई वहां प्रॉपर है, कहता वेंटिलेशन है वहां, कहता सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, कहता वहां एंड इक्विपमेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो इक्विपमेंट अच्छे हैं कंडीशन में। ठीक है, तो कहते हैं ये चीजें भी सारी उस पर डिपेंड करेंगी मोटिवेशन पे। गुड इन्वायरमेंटल कंडीशंस मोटिवेट एम्प्लॉयज एंड प्रमोट द एफिशिएंसी। अगर अच्छा इन्वायरमेंट होगा, कहता वहां इंडस्ट्री में, ठीक है, अच्छा सामान मिलेगा, अच्छी लाइटनिंग होगी, अच्छी क्लीननेस होगी, तो उससे क्या होगी, परफॉर्मेंस जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज करेगी। ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्वेस्ट इन दीज फैक्टर्स आर गेटिंग मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। ठीक है, इन फैक्टर से कहता हूं हम गेटिंग मोटिवेटेड इन एम्प्लॉयज। नेक्स्ट कहता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर is the norm and behavior of the employees at the workplace. Work culture is shown in everything at work, from way people enter the office, the way they dress, the way that they eat. Culture looks very simple thing, but it impacts deeply on the organization and the employees. A culture of knowledge sharing, respects, proper communication, helping each other and flexibility to absorb the mistakes will have more motivated staff than where mistakes are not tolerated. Hindered communication and no or limited knowledge sharing. तो कहता है और कल्चर से भी इफेक्ट पड़ेगा, कहता ठीक है, अगर कल्चर अच्छा होगा वहां, ठीक है, हम शेयरिंग कर रहे हैं, कहता अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के, अपने और वर्कर्स को भी, कहता प्रॉपर कम्युनिकेशन है डिपार्टमेंट वाइज या वर्कर्स के साथ या मैनेजर का, तो हेल्पिंग ईच अदर एंड द फ्लेक्सिबिलिटी टू अब्सॉर्ब द मिस्टेक्स। ठीक है, हम सबकी मदद भी कर रहे हैं और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको हम ठीक भी कर रहे हैं प्रॉपरली। फ्लेक्सिबिलिटी टू अब्सॉर्ब द मिस्टेक्स विल हैव मोर मोटिवेटेड स्टाफ देन वेयर द मिस्टेक्स आर नॉट टॉलरेटेड। कुछ ऐसा भी माहौल बना होता है, कहता है ऐसा भी सिस्टम बना होता है इसमें हम मिस्टेक्स को टॉलरेट नहीं कर पाते, हम कहते गलती की है तो उसकी हम पनिशमेंट देते हैं, तो वहां कहता है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे हम। वेयर द मिस्टेक्स आर नॉट टॉलरेटेड, हिंडर्ड कम्युनिकेशन एंड नो लिमिटेड नॉलेज ऑफ द शेयरिंग, तो वहां इफेक्ट करेगी, कहता ये चीज। रिवॉर्ड्स, ठीक है, रिवॉर्ड्स इन टर्म्स कहता क्या क्या रिवॉर्ड्स कर सकते हैं हम उनको। बाय रिसर्च इट हैज फाउंड दैट rewards play a very important role in employees' motivation. Employees who lack motivation are more careless with their work. But on the other hand, employees who are motivated with some type of rewards take interest in their work and do the good job.
ठीक है। तो रिवॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, हमने तो प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको रिवॉर्ड देंगे, बट अगर नहीं दे पाए तो फिर वो जो रिवॉर्ड नहीं देंगे तो बंदा मोटिवेटेड नहीं हो पाएगा कहता। तो बाय रिसर्च कहता है जो employees who lack of motivation are more careless with the work, but on the other hand employees who are motivated with some type of rewards take interest in the work and do the job, do a good job, वो अच्छे से जॉब कर पाएगा कहता। नेक्स्ट कहता है जॉब सिक्योरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है कहता है जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हमें क्या रहता है कि डर रहता है कि कल को हमें निकाल ना दें अगर हमसे ये गलती होगी। तो जॉब सिक्योरिटी कैन रिजल्ट इन द हायर मोटिवेशन। एम्प्लॉयज who spend each day worrying to think that their job is a temporary, ठीक है, हर कोई ये सोच रहा है कि मेरी टेम्परेरी जॉब है, मेरी टेम्परेरी जॉब है, इट मेक्स द एम्प्लॉयज डिस्ट्रैक्टेड टू देयर वर्क। तो कहता है जो प्रॉपरली हम काम ही नहीं कर पाते, हमारा ध्यान ही वहां रह जाता है कि हमें सिक्योरिटी नहीं है जॉब की, कल को हमें निकाल ना दे कि हमसे यही गलती होगी तो। बट ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयज हु आर सिक्योर रिगार्डिंग देयर जॉब दे आर मोर विलिंग टू वर्क हार्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है जो जिसको पता है कि मेरी जॉब रेगुलर है तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, मोर विलिंग टू वर्क हार्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कहता है रिस्पेक्ट। Lack of respect results in the poor motivation. No one likes to be treated with disrespect. Staff members who get respect from their bosses will be motivated to help the organization achieve organization mission and goals. तो रिस्पेक्ट भी कहते हैं एक फैक्टर है मोटिवेशन में। तो उसमें क्या है कि हम दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जैसे कोई सीनियर है वो अपने जूनियर को रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है, तो उससे भी कहता है एडवांटेज रहेगी हमें। lack of respect results in a poor motivation. No one likes to be treated with disrespect, ठीक है, हमें उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, किसी को किसी का सजेशन आ गया, किसी का वो हो गया तो उसको हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना कि आप नहीं कर सकते, ये आपसे नहीं होगा, ये चीजें नहीं। Staff members who get respect from their bosses will be motivated to help the organization achieve organization missions and goals. तो वो जो मोटिवेटेड बंदा होगा जिसको हम कहेंगे कि आप अच्छा कर सकते हो, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो अच्छे से काम कर पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल्स, जो हमारे टारगेट्स होंगे उसको हम अच्छे से अचीव कर पाएंगे। एजुकेशन और द लर्निंग एट द वर्क प्लेस इज बेनिफिशियल टू बोथ द पर्संस एंड द ऑर्गेनाइजेशन। On the one hand, learning adds strength of individuals, and on the other hand, the business benefits from the skills, attitudes, and the behavior of the persons. Education of learning opportunities motivate the employees. So, organizations should provide enough opportunities where staff can learn more and more about skills that add the value of the firm. ठीक है, तो एजुकेशन के बारे में कह रहे हैं कोई हायर स्टडी करना चाहता है, ठीक है, हम कोई सजेशन देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स भी कहता है ऐड होंगे इसमें मोटिवेशन में। एजुकेशन और लर्निंग, कुछ आगे हम करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है, या आगे हम स्टडी करना चाहते हैं। लर्निंग एट द वर्क प्लेस इज बेनिफिशियल टू बोथ द पर्संस एंड द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है कहता है, पर्संस के लिए भी बेनिफिट है जिसको करना चाहता है एम्प्लॉयर। ऑन द वन हैंड लर्निंग एड्स स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, उन पर्संस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा अगर हम आगे और पढ़ते हैं तो। एंड on the other hand, the business benefits from the skills, attitudes, and behaviors of the persons. Education of learning opportunities motivate the employees. So organization should be provide enough opportunities where staff can learn more and more about the skills that add the value of the firm. Next कहता है different theories है हमारे पास, theories of motivation. क्या क्या theories हैं जो इससे motivate हो सकते हैं, कहता है theories of motivation। तो हमारे पास कहता है मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। एंड ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस डिपेंड्स ऑन इट्स मोटिवेटेड एम्प्लॉयज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। देयर आर टू मेन अप्रोचेस ऑफ मोटिवेशन। बेसिकली कहता है दो तरह की अप्रोच है हमारे पास मोटिवेशन करने के लिए, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है, द ट्रेडिशनल अप्रोच कंसीडर्स ह्यूमन बीइंग एज अ मशीन
They feel that employees do not have inner feelings, but modern approach proved that human beings are not machine. Money is not sufficient for motivating the peoples. Peoples have social and self actualization needs also. तो कहता है जो टेक्निक थ्योरी बनी है मोटिवेशन की, ठीक है, उसमें दो तरह की अप्रोच हमारे पास है, ट्रेडिशनल अप्रोच है एंड मॉडर्न अप्रोच है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच कह रही है कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको मशीन की तरह नहीं यूज कर सकते, ह्यूमन बीइंग्स एज ए मशीन, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच कंसीडर ह्यूमन बीइंग एज ए मशीन, हम उसको मशीन की तरह नहीं सोच सकते कि जैसे मशीन कॉन्टिन्यूसली काम कर रही है वैसे वो भी कर सकते हैं। दे फील दैट एम्प्लॉयज डू नॉट हैव इनर फीलिंग्स, ठीक है, उनकी हम ये नहीं मान सकते कि उनकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, ठीक है। बट द मॉडर्न अप्रोच प्रूव दैट द ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट मशीन। तो जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो दूसरी टेक्निक है मॉडर्न अप्रोच हमारे पास, हम उसमें इस चीज को रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। मनी इज नॉट द सफिशिएंट फॉर मोटिवेटिंग पीपल्स, सिर्फ मनी ही, पैसा ही कहता इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी चीजें हैं। पीपल्स हैव देयर सोशल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आल्सो, हर बंदे की अपनी और भी नीड्स हैं कहता, ठीक है। Ever since then, many peoples have been engaged in finding answers to the basic questions. What motivates the peoples? All these theories try to focus on these issues. ठीक है, तो theories क्या कहता है, ट्रेडिशनल थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी है। ट्रेडिशनल थ्योरी में हमारे पास क्या है, फियर एंड पनिशमेंट है, ठीक है, डर भी होगा कहता है, पनिशमेंट भी मिलेगी। एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड थ्योरी, ऐसी मॉडर्न थ्योरीज में मैस्लोस थ्योरी है, एल्डर्फ थ्योरी है, हेसबर्ग थ्योरी है, ठीक है, अचीवमेंट थ्योरी एंड लर्निंग थ्योरीज है। तो ये फर्स्ट वन इज मैस्लोस थ्योरी। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय अब्राहम मैस्लोस, who was the psychologist. He felt that individuals have a complex set of strong needs. Human needs have a certain priority. When people's basic needs are to be satisfied, then people try to satisfy their higher needs. Maslow stated that peoples have 5 levels of needs. The human needs as shown by the following figure. तो उसमें कहता है हमारे पास क्या है, कहता पर्सनल अचीवमेंट्स है, पावर कॉन्फिडेंस है, कहता लव अफेक्शन एंड फ्रेंडशिप्स, सिक्योरिटी ऑफ जॉब, इनकम, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर्स एंड एयर वाटर, ठीक है। ये जो बेसिक नीड्स है हमारी, उसके बारे में बता रहे हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में कहता है हमारे पास पर्सनल अचीवमेंट होनी चाहिए। स्टेटस नीड्स के लिए हमें पावर चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए कहता। सोशल नीड्स के लिए लव अफेक्शन एंड फ्रेंडशिप्स। सेफ्टी नीड्स है कहता सिक्योरिटी ऑफ द जॉब, इनकम भी आ सकती है उसमें कहता। एंड साइकोलॉजिकल नीड्स में हमारे पास फूड चाहिए हमें, अच्छा क्लोथिंग चाहिए, शेल्टर चाहिए एंड एयर एंड वाटर चाहिए। ये सारी चीजें मैस्लोज ने डिस्कस की। तो नेक्स्ट कहता थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस की बात कर रहे हैं, तो नीड्स क्या होंगी उसके कहता। फर्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, esteem and status need, कहता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये हमारे पास, तो फर्स्ट वन इज अ साइकोलॉजिकल नीड्स। The psychological needs are to be taken at the first step. These are the strongest need. These needs relate to the survival and maintenance of the human life. These needs include the food, clothing, shelter, air, water, and other necessities of the life. Human beings try to satisfy these needs first, and then they move to the second level of needs. So basic needs जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए कहता, human beings try to satisfy these needs first, and then they are to be moved to the second. तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए कहता, क्लोथिंग, अच्छा खाना चाहिए, ठीक है, क्लोथ चाहिए कहता, शेल्टर्स चाहिए एंड एयर एंड वाटर चाहिए, पानी पीने के लिए अच्छी हवा होगी, ठीक है, अच्छा एटमोस्फेयर होगा वहां, the other necessities of a life. तो साइकोलॉजिकल में कहते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स आर टू बी टेकन एट द फर्स्ट स्टेप. These are the strongest need. These needs relate to the survival and the maintenance of the human life. ठीक है, हम कैसे सर्वाइव कर रहे हो, ठीक है, मेंटेनेंस फैक्टर्स क्या है. नेक्स्ट कहता है सेफ्टी नीड्स.
सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हो। सेकंड नीड आर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दोनों डिफरेंट वर्ड है, सेफ्टी भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए था। These needs are also important for the most of the peoples. These needs include job security, protection against the danger, security of income, provision for the old age, insurance against risk and the medical insurance. ठीक है, यानी कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो कहता है उसके लिए भी हमें इंश्योरेंस फैक्टर चाहिए। ठीक है, कल को हमने रिटायर होना है तो वो पेंशन स्कीम्स कोई होनी चाहिए कहता हूँ उनकी, ये सारी चीजें हमें उसमें इंक्लूड चाहिए। तो सेकंड नीड आर द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी नीड्स। दीज नीड्स आर also important for the most of the peoples. These needs include the job security. Firstly, the job security कहता हमारी job secure होनी चाहिए। Protection against the danger, कोई भी खतरा है तो उससे भी हमें protection। Security of the income, income की security कहता। Provision for the old age, जब old age में जाएंगे तो pensions की provision ऐसा कुछ होना चाहिए, कोई scheme होनी चाहिए। Insurance against the risk and the medical insurance, अगर कोई बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, ठीक है, कोई फैमिली मेंबर बीमार हो जाता है तो उसमें हमें मेडिकल इंश्योरेंस भी चाहिए, होनी चाहिए कहता। तो ये सारी चीजें उसमें हमने थ्योरीज में पढ़ी। नेक्स्ट कहता है सोशल नीड्स। once the second level need are satisfied, the human beings try to satisfy their social needs. Humans are the social beings. They want to belong to social groups where their emotional needs for the love, affection, warmth and the friendships are to be satisfied. जितने हमने फैक्टर्स पढ़े थे ना, पर्सनल, ठीक है, पावर, कॉन्फिडेंस, लव, अफेक्शंस एंड सिक्योरिटी फॉर द जॉब, ये सारे हम डिस्कस कर रहे थे इसमें। तो सोशल नीड में हमारे पास कहता है वन ऑफ द सेकंड लेवल नीड इज सेटिस्फाइड, द ह्यूमन बीइंग्स ट्राई टू satisfy their social needs. Humans are the social beings. They want to belong to the social groups where their emotional needs and love, affections and the friendships are to be satisfied. Next कहता है esteem and the status need. ठीक है, these needs are concerned with the self-respect, self-confidence and the recognitions, knowledge, independence, achievements, powers and the controls. These needs give the individual a scene of the self worth and ego satisfactions. ठीक है, तो उसमें हमें बता रहे हैं नीड आर कंसर्न विद सेल्फ रिस्पेक्ट, हमें रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी। उन्हें कहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बनाना पड़ेगा, रिकॉग्निशन, नॉलेज के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में, अचीवमेंट्स जो हम करेंगे कहता, एंड पावर एंड कंट्रोल्स। नेक्स्ट कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। दीज आर द नीड्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। After all the other needs are fulfilled, a man has the desire for the personal achievements. He wants to do something with which is challenging. It is beneficial to him and the society. For example, getting India free from the British rule was the mission of our freedom fighters. These achievements are concerned with the lives, missions and doing unique things, often new discoveries. ठीक है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के बारे में बता रहा कहता, एग्जांपल दिया उसने फ्रीडम के लिए, कहता जो फ्रीडम फाइटर्स थे। these are the needs of the highest order. After all the other needs are fulfilled, a man has a desire for the personal achievements. He wants to do something which is challenging. It is beneficial to him and the society. For example, getting India free from the British rule was the mission of our freedom fighters. These achievements are concerned with the lives, missions and doing unique things or new discoveries. ऐसे नेक्स्ट हमारे पास आती है फिर डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट थ्योरी क्या था, देयर इज अ लैक ऑफ structures of needs. Sometimes a persons may not be aware of his own needs.